देश में सीए लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद भारत के 3 पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिनमें हिंदू होंगे, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोग होंगे। लेकिन नागरिकता पाने के लिए इन लोगों को कुछ सरकारी गाइडलाइंस होंगी जिनका पालन करना जरूरी होगा और नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। कुछ जरूरी शर्तें भी होंगी जिसके बाद ही नागरिकता मिल पाएगी। मसलन नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल रहना कंपलसरी होगा। सीए के लिए आवेदन कैसे करें, आइए आपको 10 जरूरी सवालों के जवाब दे देते हैं। पहला सवाल तो यही है कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। ऐसे शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें यह बताना होगा कि वो किस साल बिना दस्तावेज के भारत में दाखिल हुए, भारत में आने का दिन और तारीख, क्या कोई वीजा या फिर इमिग्रेशन का इस्तेमाल भी किया गया है, ये सब बताना होगा आवेदन करने के लिए। दूसरा सवाल यह है कि सीए काम कैसे करेगा। सीए के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा और उसके बाद वहां से एम्पावर्ड कमेटी को भेज दिया जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी ही फैसला करेगी कि नागरिकता देनी है या फिर नहीं देनी है। कमेटी के प्रमुख होंगे सेंसस ऑपरेशंस के डायरेक्टर। इसके अलावा 7 और सदस्य भी होंगे। इनमें फॉरेन आईबी, पोस्ट ऑफिस और इसके अलावा रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी भी शामिल होंगे। तीसरा सवाल यह है कि सीए के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे। नागरिकता पाने के लिए शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज लगेंगे, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं और शेड्यूल 1C के तहत एक शपथ पत्र देना होगा। सबसे पहले तो यह बताना पड़ेगा कि इन 3 देशों से आए शरणार्थी किस देश से आए हैं, यानी कि इन तीनों देशों में से किसी एक देश के वो निवासी थे, ये बात साबित करनी होगी। और इसके लिए वहां का बर्थ सर्टिफिकेट, वहां का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट भी दिखाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आवेदन करने वाले भारत सरकार की ओर से जारी किए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली या फिर पानी का बिल, जमीनी दस्तावेज या फिर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर भी आवेदन कर सकते हैं। चौथा सवाल यह है कि अगर आपके पास दस्तावेज ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। फॉर्म भरने के डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। आप डॉक्यूमेंट ना होने के कारण भी बता सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट आखिर किस वजह से नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी राज्य में रह रहे हैं या फिर किसी राज्य में रहना चाहते हैं तो वहां के नियमों के मुताबिक मूल निवासी सर्टिफिकेट को आप हासिल कर सकते हैं। पांचवा सवाल यह है कि फॉर्म में क्या जरूरी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म में अपने माता पिता या फिर पति का नाम भरना होगा, भारत में आप कब से रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं और भारत में आने के बाद आप काम क्या करते हैं, ये सभी जानकारी देनी होगी। वहीं छठा सवाल यह है कि क्या शादीशुदा लोगों और गैर शादीशुदा लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इसका जवाब है हाँ, अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म उपलब्ध भी कराए गए हैं। भारत आने के बाद अगर किसी भारतीय से आपने शादी कर ली है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी और इसके अलावा बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। सातवां सवाल यह है कि अगर किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर वो क्या करेगा। अगर किसी की कोई क्राइम हिस्ट्री रही है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर सरकार मुनासिब समझेगी तो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन नागरिकता देने से अगर खतरा महसूस हुआ या खतरा महसूस होने का अंदेशा हुआ तो इस आवेदन को कैंसिल भी किया जा सकता है। आठवां सवाल यह है कि क्या किसी की नागरिकता छीनी भी जा सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। नवा सवाल यह है कि नागरिकता मिल जाने पर नागरिकता का सर्टिफिकेट आखिर हासिल कैसे करेंगे। फॉर्म में अपने बारे में सभी जानकारी सही भरने के बाद अपने सिग्नेचर करने होंगे। अगर जानकारी झूठी, गलत, दस्तावेज फर्जी पाए गए तो फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर आवेदक को हार्ड कॉपी यानी कि पेपर वाला फॉर्म चाहिए होगा तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो नागरिकता का सर्टिफिकेट होगा उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, उसको डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। सर्टिफिकेट पर अधिकार प्राप्त समिति के हस्ताक्षर ही हो सकते हैं और इसी समिति द्वारा
देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो आपको मुहैया करवाया जाएगा। 10वां और अंतिम सवाल यह है कि क्या नागरिकता के लिए कोई शर्त होगी? तो इसका जवाब है हाँ, होगी। नागरिकता के लिए आवेदन से पहले 1 साल तक भारत में रहना जरूरी होगा और इस 1 साल के ठीक पहले के 8 सालों के दौरान भी भारत में कम से कम 6 साल बिताया होना जरूरी होता है। आवेदकों को ये जरूर घोषित करना होगा कि मौजूदा नागरिकता को त्याग कर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं।